साथियों, भगवद गीता इन अवधि का यह कार्यक्रम अध्याय 2, जिसे कि गीता सार के नाम से भी जाना जाता है, पर पहुंच चुका है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को आत्मा के बारे में बताते हैं तथा युद्ध के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 28 पर, जो कि इस प्रकार से है। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारताः अव्यक्तनिधिना नेव तत्र तत्र का परिदेवना। अर्थात सब जीव शुरुआत में अव्यक्त रहथिन, मध्य अवस्था में व्यक्त होथिन और नाश होए पर या खत्म होए पुनः व्यक्त हो जाथिन, अतः शोक न करा। श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्चाति कश्चिदेन्न माश्चर्य ददाति तथैव चान्य आश्चर्यचन्नेव मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदना चैव कश्चितः। अर्थात क्यों आत्मा का आश्चर्य भरी निगाह से देखत है, क्यों आश्चर्य की तरह बतावत है, और क्यों सुनत है, और क्यों कोई विषय में सुन के कुछ समझ भी नहीं पावत। श्लोक संख्या 30। देहि नित्यं बध्यवयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुमर्हसि। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहे वाले आत्मा के कबहू बोध न किया जा सकत, अतः तू कोनो भी जीव ताई शोक न करा। श्लोक संख्या 31। स्वधर्मपि चावेक्षः न विकम्पतुमर्हसि धर्माधि युद्धक्षेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय हुए के नाते अपने विशेष धर्म के विचार करा, संकोच न करा, और तुम्हें जाने चाहिए कि धर्म युद्ध से बढ़ के तोहरे ताई कुछ ना। अच्छा, भारतीय सेना में भी इसी तरह से ही मोटिवेट किया जाता है। श्लोक संख्या 32। यथृच्छाय चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें इस युद्ध के अवसर स्वतः ही प्राप्त होता है और जैसे उनके ताई स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। श्लोक संख्या 33। अथा चेत्त्वमिमं धर्मं संग्राम संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमेवाप्स्यसि। अर्थात लेकिन यदि तू युद्ध करे के स्वधर्म का ना करत है तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के उपेक्षा करे के पाप लगे और आपन यश आप गंवा देबा। साथियों, आपके ऊपर, आप एक सैनिक हैं या आपके परिवार पर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है, यदि उसमें आप निर्णय नहीं लेते हैं तो उसके लिए आगे क्या बतलाया गया है श्री कृष्ण ने क्या बताया वो बताते हैं आगे। श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथायुष्यन्ति ते यद्यं शंभ्यावित्तस्य चाकीर्ति मरादिति तिरुच्यते। अर्थात लोग हमेशा तोहरे अपयश के वर्णन करी हैं, जो उनकी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश के समान है, और अपयश सदैव मृत्यु के समान है। श्लोक संख्या 35। भयादना दुर्पन्तः मश्यन्ते ताम महारथाः येषां चातुं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात जे महान योद्धा तोहरे यश और नाम का सम्मान करत हैं, वह सोची हैं कि तू डर के मारे युद्ध के मैदान छोड़ दिया और यह तरीका से वह तुम्हें तुच्छ और नीच मनी है। धन्यवाद।